राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रदोष की। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष कब पड़ रहा है, जो कि ये प्रदोष कब पड़ रहा है और होलाष्टक में पड़ रहा है, तो हमें क्या नियम का पालन करना चाहिए, क्या चीज़ें भोलेनाथ पर जरूर अर्पित करना चाहिए। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम आप लोगों को बता देती हूँ कि आपको कैसे और किस शुभ मुहूर्त के दौरान जो है भोलेनाथ की पूजा करनी है। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। और वीडियो पसंद आती है तो जो है लाइक के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट हर हर महादेव का जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रदोष की, कि प्रदोष कब पड़ रहा है, किस दिन हमें प्रदोष का व्रत रखना है और होलाष्टक में प्रदोष है तो हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि होलाष्टक का प्रारंभ हो चुका है और इसमें अब सभी शुभ कार्य वर्जित हो जाएंगे। आपको कोई भी शुभ कार्य, शादी विवाह, मुंडन, जनेऊ इत्यादि नहीं करना है। और इस बीच में आपको मुख्य रूप से क्या करना है, पूजन, दान, धर्म और जितना हो सकता है नाम जाप, यही करना है। इसी से आपके जीवन में तरक्की बनेगी। और आपको एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि इस जो 8 दिन का ये समय होता है, इसमें हम अगर ये चाहते हैं कि हमारे घर में अकाल मृत्यु ना हो और किसी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, सभी लोग स्वस्थ रहें, तो इसके लिए महादेव को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चढ़ाना चाहिए प्रदोष के दिन, और पूरे 8 दिन के दौरान आप ये चीज़ें कर सकते हैं और चाहे तो इसे प्रदोष और सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। तो आइए चलिए उसमें जो है महाशिवरात्रि भी पड़ने वाली है, तो आपको ये उपाय आप महाशिवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले बता देते हैं कि प्रदोष कब पड़ रहा है। तो जो फाल्गुन मास का प्रदोष है ये पड़ रहा है 11 तारीख को, 11 मार्च को। 11 मार्च यानी कि दिन मंगलवार के दिन। इस दिन जो कि दिन मंगलवार है तो ये वैसे ही व्याधियों का नाशक का दिन कहा जाता है और इस दिन मंगलवार है और दूसरा प्रदोष है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो आपको सुबह सवेरे स्नान करके व्रत का संकल्प लेना है। और अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आप क्या करिएगा, सुबह सवेरे इस तरह स्नान कर लीजिएगा और पूजा का संकल्प ले लीजिएगा, व्रत का नहीं। फिर आपको ये पूजा करनी है प्रदोष काल में, क्योंकि प्रदोष का दिन है तो पूजा जो है हमेशा प्रदोष काल में ही की जाएगी। और वैसे भी भोलेनाथ को तो प्रदोष का दिन अति प्रिय है। तो इस दिन आपको क्या करना है, प्रदोष काल में शाम के समय, शाम का समय, प्रदोष काल का समय क्या होगा इस दिन, तो जो प्रदोष काल का समय होगा वो होगा शाम को 5:20 से लेकर के 6:57 तक। इस बीच में आपको क्या करना है, प्रदोष की पूजा। अब आपको चढ़ाना क्या क्या है, तो सबसे पहले आपको चढ़ाना है दूध, दही, घी, शहद और चीनी। ये 5 चीज़ें तो आपको भोलेनाथ पर अर्पित करनी ही करनी है। इसके साथ ही आपको जो कि प्रदोष है और होलाष्टक चल रहा है, इसलिए आपको रोग और व्याधि से बचना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि भोलेनाथ को दूध, दही, घी, शहद, चीनी से अभिषेक करना है। और एक चीज़ है जो है अबीर, अबीर को पानी में घोल करके, या रंग को, जो गुलाबी रंग होता है उसको हल्का सा पानी में घोल करके भोलेनाथ को जरूर अर्पित कीजिएगा। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ेगी। और अगर कोई इस तरह की कोई घटना दुर्घटना का कोई ऐसा संयोग होलाष्टक में है तो वो कट जाता है। तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी है, ये चीज़ें आपको ज़रूर चढ़ानी है। और मंगलवार का दिन है तो इस दिन लाल फल का भोग आप ज़रूर लगाइएगा, लाल माला गुलाब का भोलेनाथ को ज़रूर अर्पित कीजिएगा, क्योंकि मंगलवार का दिन है। तो इस हिसाब से आपको हनुमान जी को भी प्रसन्न करना है। हनुमान जी भी हमारी हर जगह रक्षा करते हैं, तो इसके लिए आपको हनुमान जी को लाल करना होगा। पीले सिंदूर से चमेली का तेल मिला करके सिंदूर से लाल करना है और फिर हनुमान जी को लाल फल का भोग लगाना है, तुलसी की माला चढ़ानी है। इतना करके आप हनुमान जी को प्रसन्न करेंगे और पानी में अबीर या कलर घोर करके जो आप भोलेनाथ पर अर्पित करेंगे, तो इस तरह से आप भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे।
तो इस तरह से आपको करनी है प्रदोष की पूजा। और ऐसे ही अगर आप लाल फल और फूल के साथ भोलेनाथ की पूजा करेंगे, माता पार्वती को प्रसन्न करेंगे, तो आपके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। जो पूजा का समय है वो मैंने बता दिया है आपको, 5:20 से लेकर के 6:57 के बीच में आपको प्रदोष की पूजा करनी है और भोलेनाथ को ये सारी चीज़ें अर्पित करनी है। और इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखिए कि अगर व्रत रख सकते हैं तो ज़रूर रखिए और लाल फल का दान भी ज़रूर कीजिएगा। लाल फल में सेब आता है, आप सेब का दान कर सकते हैं और लाल वस्त्र का भी दान आप कर सकते हैं। तो ये आप ज़रूर करें। ऐसा करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में अगर कोई ऐसी परेशानी आने वाली है तो वो पहले ही समाप्त हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये आपको ज़रूर करना है। इस तरह से अगर आप दान करते हैं और पूजन करते हैं तो आपको जो है आपके जीवन का जो भी कष्ट है वो सब खत्म हो जाता है। और कहा जाता है हुलाष्टक में, अगर आप शंकर जी के जो महामृत्युंजय का मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्, अगर आप इसका जाप करते हैं तो आपके जीवन में अकाल मृत्यु का जो योग अगर है तो वो समाप्त हो जाता है। तो आप इस तरह से 8 दिन में अपने जीवन की सुरक्षा के लिए आप ये चीज़ें कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट हर हर महादेव का जरूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।